सुप्रीम कोर्ट ने 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट किए जाने का फार्मूला और दस्तावेजात मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत की, जिस सिलसिले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इलेक्शन कमीशन के वकला ने दलाइल दिए। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट और फार्म 66 रिकॉर्ड पर है। तहरीक इंसाफ ने पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट और फार्म 66 जारी किए, जिन पर चेयरमैन गौहर अली खान ने दस्तखत किए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वाबस्तगी सर्टिफिकेट और फार्म 66 जारी होते तो पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए थे। पीटीआई ने फार्म 66 22 दिसंबर और पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट 13 जनवरी को जारी किए, जबकि पीटीआई को पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट कागजात नामजदगी के साथ लगाने चाहिए थे। अदालत ने 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट किए जाने का फार्मूला और दस्तावेजात मांग ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई गैर आईनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर आईनी काम किया है तो बताएं। इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत समझता ही नहीं। अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते। हर इंतखाबात में एक ही बात होती है, किसी ने आज तक नहीं कहा कि इलेक्शन ठीक हुआ। हारने वाला यही कहता है इंतखाबात ठीक नहीं हुए। हम इदारे की कदर नहीं करते। बादअज़ां अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को अवाम पर टैक्स लगाने के बजाय अपने अखराजात कम करने का मशवरा देते हुए बजट पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने आइंदा माली साल के वफाकी बजट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि डीजल और LPG की स्मगलिंग रोककर टैक्स जमा करें तो कोई और टैक्स लेने की जरूरत न पड़े। मुल्क में एक तबका है जिसकी आधी आमदन हुकूमत ले जाएगी। ऐसा दुनिया में वहाँ होता है जहाँ पैदाइश से लेकर मरने तक की इंसान की तमाम बुनियादी जिम्मेदारियाँ हुकूमत लेती है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हुकूमत अपने अखराजात 25% बढ़ाएगी। अगर अवाम पर बोझ डालना था तो घर से शुरू करते और अपने अखराजात कम करते। कर्जा लेकर 500 अरब रुपए MNA और MPEs को बांटा जाएगा, जो माजी में भी गलत था। इन पैसों में से 1/3 करप्शन की नजर हो जाता है। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी ने मजीद कहा कि सिगरेट की खुल्लम खुल्ला चोरी होती है। क्या हम इतने कमजोर हैं कि सिगरेट बनाने वालों से भी टैक्स जमा नहीं कर सकते? मुल्क के बजट का 1/3 सूद है। हमें अखराजात कम करने की जरूरत है। फाटा में जिन सनतों को टैक्स छूट मिली उससे वहाँ की अवाम को कोई फायदा नहीं। ये सनतें बाहर से आने वालों ने लगाई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि बजट अवाम पर जुल्म है। IMF ने कहा था ज़राअत और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाएं, वो आपने नहीं किया। क्या IMF ने कहा है कि ईरान से पेट्रोल डीजल की स्मगलिंग पर कार्रवाई ना करें? इस मौके पर मुफ्ता इस्माइल ने 6 जुलाई को इस्लामाबाद में अपनी जमात की लॉन्चिंग का ऐलान किया। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी हुई। विफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कानूनी जवाज़ के बगैर इजाफा कर दिया। दरखास्त में मजीद कहा गया कि हुकूमत का इक़दाम आइन के बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी। अदालत पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। जमात इस्लामी ने 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देंगे। धरना बिजली के बिलों में स्लीब सिस्टम के खिलाफ भी होगा। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हुकूमत होश के नाखून ले और आवाम को रिलीफ फराम करे। उन्होंने कहा कि जालमाना बजट देने पर हुकूमत को कोई शर्मिंदगी नहीं। हक 2 तहरीक शुरू हो चुकी है। हड़ताल का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। उनका कहना था कि हुकूमत टैक्सों को कम करे। मुल्क में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग है। इन इलाकों में भी 14 घंटे लोड शेडिंग है, जो लोड शेडिंग फ्री इलाके थे। हाफिज नईम का कहना था कि इलेक्ट्रिक 70% इलाकों में लोड शेडिंग ना होने का दावा कर रहा है। कि इलेक्ट्रिक पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली बनाता है। उनका कहना था कि मुल्क भर में शदीद बहरान है। बिजली के बिल बिजली बनकर गिरे हैं, जिससे सब तड़प रहे हैं। खवातीन अपने जेवरात बेचकर बिजली के बिल दे रही हैं। पेट्रोल व गैस की कीमत में इजाफा किया, फिर IMF के टैक्सेस लाए जा रहे हैं। ये आवाम को मजीद टैक्सों के नीचे दहाना चाहते हैं। उनका कहना था कि जागीरदारों से कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा, बड़े लोग मजे कर रहे हैं। हाफिज नईम ने कहा कि बिजली के बिलों में जो टैक्स और पेट्रोल पर जो लीवी लगी उनका पेट भरेंगे, जो पहले ही अरबों रुपए खा गए हैं।